अपने प्रेमी के साथ ड्रग्स ओवरडोज से लड़की की मृत्यु होने के बाद वह अकेले ही पुनर्जीवित हो जाती है और उसे पता चलता है कि वह एक हिंसक दुनिया का हिस्सा है जिसे वह कभी नहीं जानती थी। डोंट किल मी एक इटालियन रोमांस हॉरर थ्रिलर मूवी है। यह मूवी वैम्पायर पर आधारित है। इस मूवी की कहानी में लोग जब एक ड्रग्स ले रहे हैं तो यह ड्रग्स सिर्फ कुछ लोगों को बॉडी में ही शूट कर रहा है, जिससे उनमें से कुछ लोग वैम्पायर में बदल रहे हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक युवा कपल मीर्ता और रॉबिन को कार में देखते हैं, जहां रॉबिन आंखें बंद करके कार को पहाड़ी रास्ते पर खाई के किनारे चला रहा था और मीर्ता रॉबिन को टर्न लेने के लिए गाइड कर रही थी। शुरू में तो यह सब मीर्ता को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब रॉबिन कार की स्पीड बढ़ाता है तो वह डरने लगती है। मीर्ता के मना करने पर भी रॉबिन स्पीड कम नहीं कर रहा होता। तभी उनके सामने से आ रही एक ट्रक के बारे में मीर्ता रॉबिन को बताती है और उसे टर्न लेने को बोलती है, पर रॉबिन ट्रक को एकदम नज़दीक आने पर टर्न लेता है। वो एक बंद पड़ी हुई खाई माइन में आते हैं तो कार से निकलकर मीर्ता रॉबिन पर गुस्सा करती है, क्योंकि अभी वह मरना नहीं चाहती थी। अब थोड़ा मनाने पर मीर्ता मान जाती है और रॉबिन अपने लिए ड्रग्स बनाकर लेने वाला ही था, तो मीर्ता भी ड्रग्स लेने की जिद करती है। रॉबिन मीर्ता को बताता है कि यह ड्रग्स बहुत ज़्यादा अलग है, इससे तुम्हारा दिमाग भी फट सकता है। फिर भी मीर्ता ड्रग्स लेने के लिए तैयार थी, क्योंकि मीर्ता रॉबिन से प्रॉमिस लेती है कि यह ड्रग्स लेने के बाद रॉबिन फिर कभी ड्रग्स नहीं लेगा। जीने मरने और कभी ना बिछड़ने की कस्में वादे करके दोनों उस ड्रग्स को अपनी आंखों में डालते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी आंखों में से एक ब्लैक कलर की लिक्विड निकलने लगती है, जिस पर रॉबिन बोलता है कि हम दोबारा ज़रूर लौटेंगे। बाद में हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहां मॉर्ग में रॉबिन और मीर्ता की डेड बॉडी को रूम के बाहर से मीर्ता के डैड और उसकी मॉम देख रहे थे और अपनी बेटी की मौत से बहुत दुखी थे। और उनकी बात से हमें पता चलता है कि रॉबिन की बॉडी को लेने कोई नहीं आया है। मीर्ता की मौत का जिम्मेदार भी वह सब रॉबिन को मान रहे थे। अब हम एक सिमेट्री में मीर्ता और रॉबिन के ग्रेव के साथ बहुत सारे यंग टीनेज बच्चों के ग्रेव को देखते हैं, जो कि इस ड्रग्स को लेने की वजह से मारे जा चुके हैं। तभी हम मीर्ता के ग्रेव के अंदर से आ रही आवाज़ें सुनते हैं, जैसे अंदर से कोई उसे तोड़ रहा है। तभी अचानक मीर्ता अपनी कब्र तोड़कर बाहर आ जाती है। थोड़ा सांस लेने और अपनी फ़ोटो देखने के बाद वो समझ जाती है कि वह दोबारा जिंदा हुई है। उसी की कब्र के सामने रॉबिन की बॉडी की भी नाम पता दफन थी, जिसके पास जाकर मीर्ता फूट फूट कर रोने लगती है। अब रोते चिल्लाते हुए मीर्ता अपने घर जा रही थी तो उसे रोड पर सामने से एक मिनी ट्रक आते हुए दिखता है, जिसे देखकर वह अपने पास्ट में चली जाती है। जब उनकी कॉलेज का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ एक मिनी ट्रक से पार्टी में जा रहा था, तभी वह मीर्ता की फ्रेंड के साथ फ्लर्ट करता है। तभी मीर्ता की दोस्त उसे वहां से भगा देती है। उसी ट्रक के पीछे पहली बार मीर्ता ने रॉबिन को देखा था और रॉबिन पर कॉलेज की सभी लड़कियां मरती है, इसका पता उसे अपने दोस्तों से चलता है। रात में मीर्ता अपने दोस्त के साथ क्लब जाती है, जहां उसके दोस्त के ऊपर एक लड़का अपनी ड्रिंक गिरा देता है, जिससे वह मीर्ता को अकेली छोड़कर वॉशरूम में चली जाती है। मीर्ता को आगे क्लब में रॉबिन दिखता है और रॉबिन को देखते ही मीर्ता स्माइल करती है। रॉबिन मीर्ता की ओर आगे बढ़ता है तो यह देखकर मीर्ता वहां से क्लब की बाहर की ओर भागती है, पर मीर्ता को सीढ़ियों पर रॉबिन मिलता है। उसे अपनी गोद में उठा के क्लब में लाता है और रोमांटिक डांस करता है, और मीर्ता भी रॉबिन के साथ रहना पसंद कर रही थी। कुछ दिनों के बाद दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और एक रात जब रॉबिन मीर्ता को घर छोड़ने आता है तो रॉबिन मीर्ता के साथ उसके घर पर जाने के लिए बोलता है, जिस पर वह रॉबिन को मना कर देती है क्योंकि अंदर उसके मॉम डैड थे। रॉबिन समझकर उसे प्यार से देखते हुए
वहाँ से वापस चला जाता है और मीरता गेट के पास झाड़ियों में से होते हुए घर में चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है तो रात में हम मीरता को उन्हीं झाड़ियों के बीच से होते हुए घर में जाते हुए देखते हैं। घर में आने पर मीरता कुछ खाने के बाद अपने पेरेंट्स के कमरे में जाकर गेट खोलती है तो मीरता को वो सोए हुए दिखते हैं, इसलिए वह अपने कमरे में आती है और हम देख पाते हैं कि उसकी मॉम भी उसके पीछे पीछे कमरे तक आ गई थी, जिन्हें देखकर वह अपने कमरे का गेट बंद कर देती है। अपनी मॉम को दरवाज़ा खोलने की रिक्वेस्ट करता देखकर वह दरवाज़ा खोलती है और मीरता के सामने उसकी मॉम भावुक होकर उसे छूती है तो उन्हें मीरता की बॉडी बहुत ठंडी लगती है और यह बात वह मीरता को भी बताती है। तभी मीरता के डैड उसकी मॉम को ढूंढते हुए उसके कमरे में आने लगते हैं। मीरता अपने डैड की आवाज़ सुनकर वहां से भाग जाती है और जब मीरता के डैड कमरे में आते हैं तो मीरता की मॉम की हालत देखकर उन्हें संभालते हैं। उन दोनों को लग रहा था कि अपनी बेटी मीरता को उसने सपने में देखा है। अगले सीन में हम मीरता को जंगल में देखते हैं। तभी उसे कुछ लोग जो कि किसी ग्रुप के थे वह जंगल में आकर मीरता को ढूंढने लगते हैं कि वह सब मीरता की मदद करना चाहते हैं, पर मीरता एक पेड़ पर चढ़ गई होती है जिससे वह फिलहाल के लिए उन सब लोगों से बच जाती है। उन सब के जाने के बाद मीरता थक हार कर अपनी कब्र के पास आती है तो उसे अपने हाथ की नसों में कुछ ब्लैक लगता है क्योंकि उसने दोनों हाथों में फैल रहा था, जिससे परेशान होकर वह एक शॉप के बाहर आती है तो अब ब्लैक चीज़ पैरों में भी फैल गई थी। शॉप की वॉशरूम में आने पर वह अपने हाथ की उंगली से नाखून को निकालती है तो वह भी निकल जाता है। जब मीरता खुद को मिरर में देखती है तो उसे अपनी आंखें काली दिखाई देती है और मानो जैसे उसके अंदर से किसी जानवर की आवाज़ें आ रही हो। खुद को जैसे तैसे संभालते हुए वह शॉप से बाहर आने के बाद सीधी नाइट क्लब जाती है जहां मीरता को एक इंजीनियर मिलता है जो कि उसके साथ फ्लर्ट करता है, पर मीरता खुद को संभालते हुए क्लब से बाहर जाने लगती है तो उसे बीच में एक दोस्त मिल जाता है, जिससे बचने के लिए मीरता उस इंजीनियर का सहारा लेकर क्लब से निकल जाती है। इधर मीरता के घर में उसकी मॉम को लगे सदमे से मीरता के डैड घबराए हुए थे। तभी उनसे मिलने एक ग्रुप का लीडर लुका आता है और उन्हें मीरता के बारे में बताता है। मीरता अभी जिंदा है और मौत से वापस लौटे लोग सबसे पहले घर आते हैं। मीरता के डैड लुका पर गुस्सा करते हैं क्योंकि उनकी पत्नी की हालत मीरता की मौत के सदमे से बहुत ही नाजुक हो चुकी है और अगर उसने इस लीडर की फालतू बातें सुनी तो शायद मीरता की मॉम अपना दिमागी संतुलन खो बैठेगी। इसलिए वह लुका को घर से जाने के लिए बोलते हैं। लुका जाते हुए वार्निंग देता है कि अगर उनकी बेटी घर वापस लौटती है तो उसे अपनी बेटी समझने की भूल ना करे। अब वह पहले जैसी नहीं रही है। आगे हम देखते हैं कि मीरता क्लब वाले इंजीनियर को माइन के बाहर ले आई है। इंजीनियर मीरता को पैसे देकर उनके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करने लगता है और उसे यही नहीं करना चाहिए था क्योंकि मीरता उस इंजीनियर की गर्दन पर अपने दांतों से काटकर किसी भूखे जानवर की तरह उसे खाने लगती है और इसी समय उसकी आंखें भी ब्लैक हो गई थी। सीन वापस पास्ट में आता है जहां हम देख पाते हैं कि रॉबिन मीरता को उसके मॉम डैड और दोस्तों से रिलेशन ख़त्म करने के लिए उकसा रहा था और मीरता को यह यकीन करवा रहा था कि ज़रूरत में वह उसका साथ देगा और मीरता इनकी बातों में आ भी जाती है क्योंकि रॉबिन ने भी अपने मॉम डैड को छोड़ दिया था। अब प्रेजेंट में एक इंजीनियर को खाने के बाद मीरता मस्त बिना किसी टेंशन की एक शॉप में आकर फ़ोन चुराती है और हम देख पाते हैं कि टीवी पर न्यूज़ में उसी इंजीनियर की मौत की बात चल रही थी। फ़ोन चुराने के बाद मीरता अपने डैड को कॉल करती है पर कुछ बोल नहीं पाती और रात में वह अपने फ्लैट में जाती है जहां पर रॉबिन के साथ लिव इन में रहती थी। अब कुछ ढंग के कपड़े पहनने के बाद हॉल के सोफे को देखकर सोफे पर लेटकर मीरता रोते हुए वापस रॉबिन के साथ बिताए हुए खूबसूरत पलों को दोबारा याद करती है। तभी उसके डैड अपनी गर्लफ्रेंड सुशी के साथ घर में आकर इमोशनल होकर सुशी को बताते हैं कि
यह जानते हैं मीरता वह रोबिन के साथ ड्रग्स लेने यहाँ आती है, फिर भी इस फ्लैट का रेंट देते रहे। सुशी बताती है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं। मीरता के डैड सुशी को दूर कर देते हैं। सुशी घूमते घूमते हॉल में जाती है जहाँ मीरता सुशी पर हमला करके उसे खाने लगती है, क्योंकि मीरता ने सुशी को उसके डैड को भटकाते हुए सुन लिया था। सुशी की आवाज़ सुनकर उसके डैड भी हॉल में आकर मीरता को अपने सामने खून से लथपथ देखकर हैरान होते हैं। तभी वहां पर ग्रुप के लोग आकर मीरता और उनके डैड को गोली मारकर ज़मीन पर गिरा देते हैं। मीरता पर उनकी गोलियों का कोई असर नहीं हुआ था, इसलिए वह उससे बचते हुए खिड़की तोड़कर नीचे कूद जाती है। अब नीचे उस ग्रुप के लोग मीरता को शूट कर रहे थे। आगे मीरता भागती जा रही थी। तभी एक औरत सारा मीरता को अपनी बाइक पर बिठाकर यहाँ से बचाकर ले जाती है। सारा मीरता को अपने घर ले जाकर शरीर से गोलियाँ निकालती है। सारा मीरता को बताती है कि उस कर्ज के लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। वह 17 सदी से ही विचिस को मार रहे हैं और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी उसका साथ देती है, क्योंकि उन्हें कोई पकड़ नहीं पाता। हम देख पाते हैं कि वो लोग मीरता के डैड और होजी के साथ ले जाते हैं। सारा भी मीरता की तरह एक ओवरडेड है। मौत से वापस आने वाले को वो ग्रुप वाले उन्हें ओवरडेड बोलते हैं, और वही सब उनका शिकार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भी मौत से लौटते हैं वह अपने अंदर एक खास हुनर के साथ एक ऐसे बुक लाते हैं जिससे ओवरडेड आम लोगों के लिए खतरा बन जाते हैं। अब मीरता और सारा के बीच थोड़ी बातें होती है, जिसमें मीरता अपने डैड के खोने का गम जाहिर करती है। सारा मीरता को एक इंसान को मारना और खाना सिखाती है। सुबह में उन्हें शहर से बाहर जाते हुए देखते हैं। सारा मीरता को अपने सीक्रेट प्लेस में ले जा रही थी। मीरता इस शहर से नहीं जाना चाहती। सारा उसे समझाने की कोशिश करती है, पर मीरता कार से कूदकर एक खाई में गिर जाती है। मौत का डर ना हो तो लोग कुछ भी कर लेते हैं। अब मीरता सीमेंट्री में आती है तो उसे रोबिन की कब्र के सामने इको रोते हुए दिखता है। मीरता को सामने देखकर इको हैरान था। दोनों रात में इको के घर जाते हैं, जहां इको मीरता को नहाते हुए देखता है और फिर गांजा पीते हुए बताता है कि रोबिन ने उसे बताया था कि उसे किसी वैम्पायर ने काट लिया है, और जब से मीरता रोबिन की लाइफ में आई है उसने उन दोनों को दूर कर दिया है। मीरता सॉरी बोलती है। इको मीरता के साथ डांस करते हुए उसकी गर्दन पर किस करने लगता है तो मीरता वैम्पायर में बदल जाती है, जिसे देखकर इको अपना गला काट लेता है। मीरता उसकी गर्दन से खून निकालकर पीने लगती है। अगले सीन में हम सारा को देखते हैं। जब वह अपने होटल के रूम में पहुंचती है तो वह कल वाले लोग उस पर हमला कर देते हैं। सारा उनमें से 2 को तो मार देती है, पर उसे अंदर लुका बैठा दिखता है और सारा को पीछे से एक आदमी आकर इलेक्ट्रिक शॉक देकर अपने साथ ले जाता है। उधर मीरता सीमेंट्री में वापस आकर रोबिन की कब्र को तोड़ती है। उसमें उसे कोई नहीं मिलता। तभी उसके पीछे भी उस ग्रुप का एक आदमी आकर उसे भी इलेक्ट्रिक शॉक देकर अपने साथ ले जाता है। जब मीरता को होश आता है तो वह खुद को लुका के सामने जंजीरों में कैद पाती है। मीरता लुका को उसे मारने की रिक्वेस्ट करती है, जिस पे लुका खुद को इंट्रोड्यूस करके बताता है कि उन जैसों को मारने के लिए एक लंबा प्रोसीजर है, पर वो मीरता को नहीं मारेगा क्योंकि मीरता बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वह उनके खास आदमी की अमानत है, जो कि कोई और नहीं बल्कि रोबिन है। अब रोबिन कमरे में आकर मीरता को जंजीरों से छुड़ाकर उसे अपनी गोद में उठाकर बेडरूम में लाता है, जहां दोनों वैम्पायर बन के एक दूसरे से इंटीमेट होते हैं। हम उनके बीच की बातों से समझ पाते हैं कि रोबिन के एक दोस्त को जब ओवरडेड ने उसके सामने खाया तो वह उस ग्रुप वालों से मिला था ताकि वह लुका के साथ मिलकर ओवरडेड को मार सके। इसलिए उसने मीरता के साथ वो ड्रग्स लिया और अपने साथ मीरता को भी उसने एक ओवरडेड में बदल दिया था ताकि दोनों लुका का साथ दे। अब यह सब जानकर मीरता रोबिन को अपना किलर मानने लगती है, क्योंकि रोबिन ने उनकी मर्जी के बिना उसे ओवरडेड में बदल दिया। मीरता का भरोसा रोबिन से उठ गया था, इसलिए वह सो ही नहीं पा रही। वह कमरे से बाहर निकलती है।
बाहर आते ही उसे सारा की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थी, जो कि ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। अब हम देख पाते हैं कि लुका सारा को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे तड़पा कर मार रहा होता है। मीरता कमरे से बाहर आती है और लुका पर हमला करके उसे बेहोश करने के बाद सारा को अपने साथ लेकर बिल्डिंग से बाहर ले जाने लगती है। तभी उन्हें गैलरी में लुका के आदमी पकड़ लेते हैं। दोनों के हाथ बांध वापस ले जाए उससे पहले उन पर मीरता हमला करके उन सबको जान से मारने लगती है। देखते ही देखते वहाँ बहुत से आदमी आ जाते हैं और उन सबको मीरता एक एक करके मार देती है। अब मीरता बिल्डिंग के बाहर सारा को एक कार में बिठाती है। तभी मीरता को रॉबिन पकड़ लेता है। उसे बोलता है कि उसने उसे गिफ्ट दिया है। तो मीरता रॉबिन का गला पकड़कर उसे बोलती है कि यह कोई गिफ्ट नहीं है और वह अब मीरता नहीं है, क्योंकि उसने मीरता का मर्डर कर दिया है। मीरता रॉबिन को इलेक्ट्रिक शॉक देकर वहाँ से सारा के साथ निकल जाती है। अब हम मूवी के लास्ट सीन में देख पाते हैं कि सारा मीरता को समझा रही होती है कि कैसे छुपकर अपने विक्टिम का शिकार करना है। हम मीरता की एटीट्यूड से समझ पाते हैं कि मीरता अब बिल्कुल तैयार है और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।